अजीज़ी नाज़रीन, आदाब, सलाम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपकी तरफ से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आप उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के इस प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ ये कि उर्दू ज़बान सीख रहे हैं, बल्कि आपकी दिलचस्पी दिन ब दिन उर्दू शेर व अदब की तरफ या उर्दू शेर व अदब में बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुश आइंद बात है, यानी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जितना कुछ हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, हमारे साथ साथ अगर अब आपके अंदर ये शौक़ पैदा हो जाए कि आप अशार पढ़ें, अशार सुने और साथ ही साथ हमारे साथ ज़बान भी सीखते रहें, तो देखिए कि कितनी जल्दी आप बहुत सारे अल्फाज को न सिर्फ ये कि अपने ज़हन दिमाग में जमा कर लेंगे, बल्कि उनका इस्तेमाल भी सीख जाएंगे। तो आइए इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए अब हम आते हैं चार हरफी लफ्ज़ की तरफ, यानी वो लफ्ज़ जो चार हर्फ से मिलकर बनता है। जैसे हमने आपसे पिछले एपिसोड में भी इस सिलसिले में बात की थी, लेकिन हमने जैसे कहा है ना कि हम लोग रिवीजन भी बार बार करते रहेंगे। तो रिवीजन से या बार बार दोहराने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें हमें बआसानी याद रहती हैं, वो हमारे हादसे में, हमारी मेमोरी में महफूज हो जाती हैं। तो देखिए चार हरफी लफ्ज़ आइए हमारे साथ और लिखते हैं पाना या फिर खाना, जाना। देखिए कैसे, देखिए रिवीजन भी होगा। पे अलिफ ज़बर पा, नून अलिफ ज़बर ना, पाना। इस तरह से अगर हम लिखे बाबा, बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा, बाबा। इस तरह से आप लिखें जाना, जीम अलिफ ज़बर जा, नून अलिफ ज़बर ना, जाना। फिर देखिए खाना, खे अलिफ ज़बर खा, नून अलिफ ज़बर ना, खाना। फिर इसी तरह से हम लिखें चना, चे नून अलिफ, नहीं वो तीन हरफी हो जाएगा। अभी हम लिखेंगे पापा, पे अलिफ ज़बर पा, पे अलिफ ज़बर पा, पापा। या हम लिखें पाया, पे अलिफ ज़बर पा, ये अलिफ ज़बर या, पाया। तो देखिए यहाँ जो है हमने हर्फ का शोशा भी इस्तेमाल किया, नुक्ते भी इस्तेमाल किए। इसके अलावा हमने देखा कि एक हर्फ ऐसा इस्तेमाल हुआ जो पूरा का पूरा लिखा गया। अब ये पहचानना आपको है और यकीनन आप पहचान लेंगे कि वो है अलिफ। आप देखिए सब हर लफ्ज़ जहाँ पूरा हो रहा है वहाँ जो है अलिफ आखिर में है और अलिफ जो है वो पूरा है। तो अलिफ एक ऐसा हर्फ है कि जो पूरा ही लिखा जाता है, शॉर्ट नहीं होता, मुख्तसर नहीं होता। तो अब देखिए कैसे, पाना, बाबा, जाना, खाना, पाया, पाया या फिर पापा। हमने ये अल्फाज लिखे और उसमें हमने देखा कि ये चार चार हरफों पर मुश्तमिल अल्फाज हैं। फिर आगे देखिए कैसे, ढाया, क्योंकि हमने कल आपको या इससे पहले के एपिसोड्स में ये भी बताया है कि डाल और दो चश्मी हे मिलकर जो मुरक्कब हर्फ बनेगा वो बनेगा ढे। तो ढे जो है उसे हम एक ही हर्फ मानेंगे, तो ढाया। अब कैसे देखिए, ये देखिए हमने बनाया डाल और फिर दो चश्मी है और अलिफ, ढा, ये अलिफ ज़बर या, ढाया। तो किस तरह से हमने लिखा है ये आपको ध्यान देना है। देखिए जब मैं पेन चला रही हूँ आपके सामने यहाँ पर, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप गौर से देखें कि मैं हुरूफ को किस तरह से मुख्तसर करके जब लफ्ज़ बना रही हूँ तो उसका तरीक़ा क्या है, क्योंकि थोड़ा सा अगर जोड़ने में गलती हमने की तो फिर वो लिखा हुआ खूबसूरत नहीं लगता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो मैं देखिए अब देखिए गाया, लाया। अब देखिएगा गाफ का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, गाफ अलिफ ज़बर गा, ये अलिफ ज़बर या, गाया। फिर देखिए लाया, गाया, लाया। फिर बाजा, राजा, देखिए बाजा,
बे अलिफ ज़बर बा, जीम अलिफ ज़बर जा, बाजा, रे अलिफ ज़बर रा, जीम अलिफ ज़बर जा, राजा। इस तरह से साझा, जाला, डाला, गाला। देखिएगा साझा। अब देखिए फिर झे का इस्तेमाल आएगा, सीन अलिफ ज़बर सा, झे अलिफ ज़बर झा, साझा। फिर तरह से गाला। फिर उसके अलावा जो है साझा में देखिएगा कि किस तरह से हमने जो है वो जो झे है उसका इस्तेमाल किया है, किस तरह से उसको लिखा है। फिर सर देखिए जाला, जीम अलिफ ज़बर जा, लाम अलिफ ज़बर ला, जाला। देखिए लाम ऐसे लिया हमने और उसके ऊपर फिर अलिफ लगा दिया, तो जीम अलिफ ज़बर जा, लाम अलिफ ज़बर ला। देखिए इस तरह से गाला, इस तरह से साझा। हम ध्यान क्या रखते हैं जब हम कोई भी लफ्ज बनाते हैं हुरूफ से कि एराब क्या लगेगा, जैसे जिस तरह का एराब लगेगा। मसलन पेश है तो ऊ की आवाज निकलेगी, जेर है तो ई की आवाज निकलेगी, जबर है तो अ की आवाज निकलेगी। ये चीज एराब या मात्राओं का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आगे चल के जैसे जैसे आप सीख जाएंगे जबान तो कहीं भी आपको जबर जेर पेश लगा हुआ नहीं मिलेगा। ये आपके अंदर एक कुदरती सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यह हम किस एराब का इस्तेमाल करें और ये क्या लफ्ज बन जाएगा। तो ये बहुत गौर से सीखिए कि एराब हम किस तरह से लगा रहे हैं, किस तरह से हमें ये ध्यान रखना है। अब जैसे भूखा, भूला। अब देखिए भे जो है वो वाव के साथ, अब ये यहाँ भी देखिए 4 ही हर्फ हैं। देखिए भे प्लस वाव प्लस काफ प्लस अलिफ। हमें करना क्या है कि अगर हमें याद रखना है तो हमें कोई भी लफ्ज अगर हमने पढ़ा तो पहले हम उसको हुरूफ को अलग अलग करके सोचें, बहुत तेजी से याद होगा। फिर कि इस मसलन हमें भूखा लिखना है तो हम सोच रहे हैं पहले भे आएगी फिर वाव आएगा, अब भू ऊ की आवाज निकाल रहे हैं तो उसका मतलब पेश लगेगा, फिर का अ की आवाज निकाल रहे हैं, काफ अलिफ ज़बर का, इसका मतलब जबर लगेगा। तो भूखा अगर हमें लिखना है तो हमें अगर हम ऐसे टुकड़े करके समझेंगे, इसको कहते हैं हिज्जे करना, यानी स्पेलिंग से अगर आप समझेंगे तो आप बहुत जल्दी जो है वो सीख जाएंगे। अगर आपने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ रवा पढ़ा, आपने पढ़ लिया भूखा, सूखा, तो रूखा, ये सब आपने ऐसे ही पढ़ लिया तो एक टाइम वो आएगा कि आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप हिज्जे बार बार करेंगे, आपने देखिए पहले तोड़ लिया कि भूखा में कितने हरूफ है, 4 हर्फ हैं। अब इनको हमने कैसे लिखना है, हमने देखा कि भे, भे वापिश भू, काफ अलिफ ज़बर का, भूका। देखिए कलम पे मेरे ध्यान दीजिएगा, भे लिया हमने और भे में भी देखिए बे और दो चश्मी है मिलके बनाए, भे वापिश भू हमने लगाया से पेश, काफ अलिफ ज़बर का, भूका। फिर देखिए भे वापिश भू, काफ अलिफ ज़बर का, भूका। इस तरह से रूखा। अब हमने फिर ये लफ्ज लिया रूखा, इसको तोड़ा हमने। हम मान लीजिए कि हम कहीं पढ़ भी नहीं रहे, हमारे दिमाग के अंदर जो है वो अल्फाज आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम हिंदी में लिख सकते हैं, हम रोमन में लिख सकते हैं, तो फिर हम उर्दू में उसको कैसे लिखेंगे। एक लफ्ज हमारे दिमाग में आ गया कि भाई हम लिखे झूठा या फिर रूखा। अब देखिए कैसे, पहले हम उसको तोड़ लेंगे। हमने सोचा झूठा में पहले झे आएगी, फिर ऊ की आवाज निकल रही है तो मात्रा लगेगी, जाहिर सी बात है, यानी एराब लगेगा, पेश लगेगा, तो झे फिर प्लस, ठीक है पेश लग गया। लेकिन पेश को अगर हमें खींच के बोलना है झूठा, झू, तो इसका मतलब ये है कि वाव भी लगेगा, तो झे वाव पेश झू। फिर हमने सोचा टा में क्या लगाएंगे, टे और अलिफ आया, तो टे और अलिफ हमने तोड़ लिया कि टे प्लस अलिफ। तो टे को हम किसकी मदद से जोड़ेंगे, एराब की मदद से जोड़ेंगे, मात्रा की मदद से जोड़ेंगे। टे को अलिफ से हमने फिर दिमाग लगाया, टे अलिफ ज़बर टा। अब देखिए आप कैसे कितनी जल्दी सीखेंगे। आपने तोड़ लिया झे आई झूठा में झे, और ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जीम और दो चश्मी है मिलकर झे बनती है। देखिए जीम और दो चश्मी है, ये रिवाइज कर लीजिए फिर से जिससे आपको ये याद रहे, झूठा झे कैसे बनती है। पता चला अब हम यही सोच रहे हैं कि झे कैसे बनती है। तो अब देखिए कैसे हमने, अब हमें अगर याद है
हमने अच्छे से इसको रट लिया है या सीख लिया है बार बार लिख के, तो हम कहेंगे झे हमने लिया, फिर उसमें वाव ले आए, फिर झे वापस झू, फिर टे का शोशा लिया, फिर अलिफ, टे अलिफ ज़बर टा, झूठा। फिर हमने फिर प्रैक्टिस कर ली झे, इसमें फिर आया वाव, फिर आया टे, फिर आया अलिफ। एक बहुत अच्छा शेर भी है दाफ का, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, यानी आपने कहा तो मैंने आपकी बात मान ली, पर झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। मैं आपने कहा था कल मिलने आएंगे, नहीं आए, हमने सोचा भाई ठीक है आप जरूर आएंगे, बड़े खुश हो गए, आपकी खातिर हमने यकीन कर लिया, हालांकि दिल कह रहा था मत मानो ये झूठ है, पर ये दिल ने आपकी वजह से कि भाई भरोसा कर ले हमने मान लिया, पर झूठी कसम से आपका ईमान तो गया, आप नहीं आए, झूठी कसम खाई आपने, झूठा वादा किया, तो आपके ईमान में खराबी आई, हमने तो आप पे यकीन कर लिया था। तो देखिए झूठा प्लस झूठी, अब हमने इसको झूठी, ते ये ज़िरटी, झूठी। अब देखिए टे का शोशा, आपको मैंने बताया था ना कि बीच में अगर टे आएगी या ये के साथ अगर टे जुड़ेगी या कोई भी बे पे ते, ये इस तरह के रूप जब जुड़ते हैं तो इनकी शक्ल थोड़ी सी लिटिल बिट मुख्तलिफ हो जाती है। मतलब देखिए यहाँ झे जीम किस तरह से जुड़ा है, इस तरह से अगर हम लिखे भूखा, तो भूखा में बे का शोशा आ रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे ते है तो देखिए उसका शोशा किस तरह से है, झूठी, बोलते भी है चल झूठी। तो ये है। तो बहरहाल आप देखिए अगला लफ्ज देखिए उसके बाद भोला। अब भोला में हमने फिर दिमाग दौड़ाया, भाई हमने सोचा बे और दो चश्मी है मिला के बनी भे, भे पहले हमने भे सोची, अब इसके बाद इसमें क्या प्लस करें, हमने सोचा पहला हर्फ आया भे, भोला, फिर वाओ, फिर लाम, फिर अलिफ। अब हमारे सामने सवाल ये है कि हमने जो एक लफ्ज अपने दिमाग में सोच रखा है कि हमें इसको लिख के देखना है, देखिए गौर करेंगे तो बहुत आसानी से लिख लेंगे। अब हमें भे को वाव में जोड़ना है, ये जोड़ना देखिएगा किस तरह से जोड़ते हैं, भे, भे वाव ज़बर भो, देखिए कैसे कैसे मैंने जोड़ा है, थोड़ा सा ये मुश्किल जोड़ है, लेकिन आपको देखिए वाव में कैसे ले जा रही हूँ, भो, फिर देखिएगा वाव कैसे जा रहा है, देखिए यहां से खिंच के जुड़ गया और वाव पूरा है, फिर से देखिएगा, ये देखिए। तो ये जो है ये बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस इसके लिए। अच्छा बाकी तो बहुत आसान है, भे और वाव हमने जोड़ लिया, फिर लाम अलिफ तो आसान है जोड़ना, भोला, ठीक। और इसी में अगर हम पेश लगा दें तो भूला, भूला भी हो जाएगा, वो भी इस तरह से लिख जाएगा। फिर उसके बाद देखिए घोड़ा या फिर रूखा। अब ये घे और फे और ये ठे, इसकी इन मुरक्कब हरूफ के जरिए से अगर आप लिखना सीख लेंगे तो आपको परेशानी बहुत ज्यादा नहीं होगी। अब जैसे हमने घोड़ा में फिर देखिए घे, गाफ दो चश्मी है मिलकर घे बनी, बहुत बार मैं सिखा चुकी हूँ। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, वाव जोड़ देंगे, ऐसे देखिएगा मैं किस तरह से मेरा हाथ चल रहा है, गाफ दो चश्मी है मिलकर ये बन गई घे, फिर इसमें वाव, फिर ये वाव सिंबल्स गाफ के, घे, घे वाव ज़बर घो, रे अलिफ ज़बर ड़ा, घोड़ा। अब देखिए कैसे घे वाव और रे अलिफ ज़बर ड़ा, घोड़ा। अब ऐसे ही हम अगर फे का इस्तेमाल करते हैं और हम लिखते हैं फोड़ा। अब फोड़ने के देखिए दो मानी है, एक तो फोड़ा फुंसी वाला भी, और एक किसी चीज को फोड़ देना, यानी किसी के मारो और कहोगे तुमको फोड़ डालूंगा, तो एक वो भी होता है। तो देखिए फोड़ा, फे और फिर वाव, रे अलिफ ज़बरड़ा, फोड़ा, फिर इस तरह से चौड़ा, चे वाव ज़बर चौ, रे अलिफ ज़बरड़ा, चौड़ा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कैसे वाव के साथ मुरक्कब हर्फ जो है वो मिलकर उस किस तरह से हम उसको लिख रहे हैं। अब चार हर्फी तो है ही, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि कैसे हम प्लस कर रहे हैं। फिर इस तरह से देखिए सूखा,
सूखा में सीन वाव के साथ है और खे अलिफ। तो देखिए हमने देखा सूखा में हमने सोचा सीन वाव पेश सू, खे अलिफ जबर खा, हमने तोड़ा पहले, अब इसको मिलाएं कैसे ये सवाल है। तो हमने पहले सीन को मुख्तसर किया, फिर उसमें ऐसे वाव लाए सीन वाव पेश सू, फिर खे को बनाया, फिर काफ और दो चश्मी को जोड़ के खे बनाया, फिर अलिफ ले गया सूखा। फिर से देखिएगा सीन वाव पेश सू, खे अलिफ जबर खा, सूखा। ठीक, सीन वाव पेश सू, खे अलिफ जबर खा, सूखा। फिर सीन वाव पेश सू, खे अलिफ जबर खा, सूखा। मेन जिस चीज की तरफ ध्यान देना है वो है कि हर्फ कैसे आपस में जुड़ रहे हैं। फिर इस तरह से कूदा। अब देखिए काफ जो है वो वाव के साथ कैसे जुड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि काफ वाव के साथ कैसे जुड़ रहा है। कूदा, हमने पहले सोचा काफ प्लस वाव प्लस दाल प्लस अलिफ, कूदा। तो का वाव पेश कू, देखिए कैसे जुड़ा, दाल अलिफ जबर दा। अब काफ जो है वाव के साथ उसकी शक्ल क्या है ये आपको गौर करना है। कावा पिशकू, दाल अलिफ जबर दा, कूदा। कावा पिशकू, दाल अलिफ जबर दा, कूदा। अब क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि इसकी तरफ ध्यान देना है कि 4 हरफी हम लफ्ज तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुख्तसर होके अलग अलग हर्फ के साथ कौन सा हर्फ किस शक्ल में जुड़ रहा है ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब जैसे काफ ही देख लीजिए, अब काफ वाव के साथ जुड़ा तो इस तरह है, लेकिन लाम के साथ जुड़ेगा तो उसकी शक्ल ये है कल। 2 हरफी है ये लफ्ज, लेकिन देखिए कल या कुल्लिया हम लिखते हैं कभी कभी। ऐसे ही एक हर्फ मैंने, एक लफ्ज मैंने लिख दिया, तो देखिए काफ, या हम लिखते हैं गुल, गाफ की शक्ल देखिए गाफ लाम पेश गुल, या हम लिखें गुलजार। तो ये इस तरह से अलग अलग हर्फ के साथ किसी भी हर्फ की शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, ये ध्यान रखना। देखिए जैसे आपने देखा काफ का एक रूप ये है, और काफ जब लाम के साथ जुड़ रहा है तो उसकी शक्ल ये है, और काफ अगर बीच में आएगा तो उसकी शक्ल फिर लिटिल बिट थोड़ी सी, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा लेकिन थोड़ी सी अलग होगी, और आखिर में आएगा तो पूरा आएगा। तो इस तरह से फिर देखिए लूटा या चौका। अब देखिए अलिफ के साथ काफ की शक्ल देखिए, अब देखिए चौका, हमने तोड़ा पहले जे प्लस वाव प्लस काफ प्लस अलिफ, चौका। अब वो देखिए जे को वाव में कैसे जोड़ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। जे वाव, जे वाव, जे वाव। अब काफ की शक्ल क्या है, काफ अलिफ के साथ ऐसे आता है, यानी अगर आपको मैं इधर से लिख के दिखाऊं तो आपने इसे गोल लिया फिर अलिफ ले गए, और नहीं तो आप ऐसे भी लिखते हैं ऐसे। तो काफ अलिफ जबर का। अब मैंने इसलिए आपको अलग अलग लिख के दिखाया ताकि आपको लिखना आए। तो अब आप इसको चूका पढ़ेंगे तो हम इस पे पेश लगा देंगे, और अगर आप चौका पढ़ रहे हैं तो इस पे जबर लगा देंगे। फिर देखिए किस तरह से, फिर एक जगह करके लिखते हैं इसको। हमने पहले इसको अलग अलग कौन कौन से हर्फ आ रहे हैं दिमाग में ले आए हम, उसके बाद हमने ची वाव जबर चौ, के अलिफ जबर का, चौका। ऐसे हमने लिख के देखा और अपने दिमाग में बिठा लिया। फिर ऐसे ही हम खाने के बड़े शौकीन होते हैं। अच्छा, फिर जो इंडिपेंडेंट हर्फ होते हैं, यानी जो किसी में मिलते नहीं, थोड़ा उसकी शक्ल बदलती जरूर है थोड़ी बहुत, पर वो पूरे रहते हैं। बाज़ दफे ऐसे लफ्ज भी आ जाते हैं। अब देखिए 4 हर्फ से मिलकर बन रहा है दौड़ा, दाल वावड़े अलिफ, देखिए कैसे दौड़ा, दाल वाव जबर दौ, रे अलिफ जबर ड़ा, दौड़ा। अब देखिए ये चारों जो हैं वो अलग अलग लिखे गए हैं, और ये ऐसे हर्फ हैं कि अगर किसी के साथ मिलते भी हैं तो दाल की और रे की शक्ल तो लिटिल बिट बदलेगी कि वो खिंच जाएगी, लेकिन दाल तो खिंचेगी नहीं, बल्कि रे खिंच जाती है और रे खिंच जाती है। दाल हल्की सी बदलती है, हम लिख लें बदली, बे दाल, ऐसे बदली का चांद सुना ही होगा आपने। तो दाल की शक्ल इस तरह की होगी, लेकिन अगर हम लिखें रबड़, ये देखिए इसकी शक्ल ये होगी।
अलिफ एज इट इज रहेगा, वाव एज इट इज रहेगा, इनकी शक्ल नहीं बदलेगी, पूरे रहेंगे। तो ये छोटी छोटी सी पॉइंट है, छोटी छोटी सी ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मीठे के हम बहुत शौकीन हैं, अब मीठा लिखें कैसे, या सौदा बहुत लाते हैं बार बार, चलिए सौदा तो फिर भी आसान लफ्ज है, मीठा लिख के देखते हैं, मीठा कैसे लिखते हैं। अब मीठे को फिर हम तोड़ेंगे, कैसे, हम एक एक उसका हर्फ अलग कर लेंगे, यानी उसके हिज्जे कर लेंगे। मीम हमें समझ में आ रहा है, मीम है, मीम ये ज़र मी पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ई की आवाज है इसलिए हम छोटी ये लगाएंगे, मीम ये ज़र मी। फिर उसके बाद देखिए थे, देखिए टे और दो चश्मी है मिलकर, फिर अलिफ है, फिर थे अलिफ ज़बर ठा, मीठा। अब हमने मीम को आपको सिखा ही चुके हैं, हमने उल्टा करके इतना हिस्सा उसका सर लेंगे, ये का शोशा लेंगे, फिर उसमें ठे देखिए हम कैसे बना रहे हैं, मीम ये ज़ेर मी, थे अलिफ ज़बर ठा, मीठा। फिर देखिए मीम ये ज़ेर मी, थे अलिफ ज़बर ठा, मीठा। ठीक, मीम ये ज़ेर मी, थे अलिफ ज़बर ठा, मीठा। मीम ये ज़ेर मी, थे अलिफ ज़बर ठा, मीठा। देखिए शोशे भी मैं आपको इतने बड़े लेके इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि हमने ये का इस्तेमाल किस तरह से किया है। देखिए मीम लिया, देखिए तोड़ तोड़ के इसलिए मैं लिख रही हूँ, ये का शोशा, फिर थे इस तरह लाए हम, मीम ये ज़ेर मी, थे अलिफ ज़बर ठा, मीठा। फिर देखिएगा कि कैसे मैं लिख रही हूँ उसको, तो ये मीम ये ज़ेर मी, थे अलिफ ज़बर ठा, मीठा। कहते हैं ना मीठा खाने का आज बहुत दिल चाह रहा है। इसी तरह से हम लफ्ज लिखते हैं नीचा, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। तो देखिए कैसे हमने लिखा, नून प्लस ये प्लस जे प्लस अलिफ। तो देखिए नून ये जे, तो नून ये ज़ेर नी, जे अलिफ ज़बर चा, नीचा। थोड़ा सा मुश्किल है, कलम पे ध्यान देंगे, नून ये ज़ेर नी, जे अलिफ ज़बर चा, नीचा। देखिए कैसे मैं लिख रही हूँ, नून ये, फिर देखिए चे ऐसे लाए हैं, जे अलिफ ज़बर चा, नीचा। नून ये ज़ेर नी, जे अलिफ ज़बर चा, नीचा। तो देखिए किस तरह से आज हमने 4 हरफों से बनने वाले लफ्ज सीखे। कुछ थोड़ा मुश्किल भी लगा होगा, लेकिन यही तो मेहनत है, और जब मेहनत का फल मिलेगा तो आप माशाल्लाह से इतनी मीठी प्यारी जबान बोलेंगे कि लोग आपको सुनने के लिए बेताब होंगे। हम सबसे जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।